नमस्कार, जय हिंद मित्रों। पीठासीन पदाधिकारी के लिए अति महत्वपूर्ण विश्लेषण जिसके द्वारा ईवीएम को जमा करने में अधिक समय नहीं लगेगा। यदि इन सभी दस्तावेजों को, इन सही प्रपत्रों को सही ढंग से यदि हम मतदान के दौरान भरते चले जाए सीक्वेंस में, तो हमें अधिक समय नहीं लगने वाला है ईवीएम मशीन, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को जमा करने में। जहां कलेक्टिंग सेंटर है वहां पर ईवीएम मशीन हम आसानी से जमा कर सकते हैं। अतः यह वीडियो पीठासीन पदाधिकारी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि उन्हें मशीन जमा करने में विलंब ना हो, परेशानी ना हो और इस तरह से आसानी से वो अपने मशीन को जमा कर दे। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि ईवीएम जमा करने का जो दस्तावेज है जिसे हमें पूरी तरह से कंप्लीट करना है, उसमें पहला हो गया जो वहाँ पर हर एक लिफाफा आपको खोलकर एक एक बिंदु को मिलाया जाएगा कि आपने क्या भरा है। इसमें कोई डिफरेंस और किसी तरह की कोई कटापिटी या फिर गलत सूचना नहीं होनी चाहिए। ये सब पूरा एकदम दर्पण की तरह झलकता हुआ होना चाहिए। जैसे पहला हो गया पीठासीन अधिकारी की घोषणा। सबसे पहले आपको यही मांगा जाएगा कि अपना घोषणा निकालिए और 1 बाय 1 इस बिंदु को मिलाते हुए जहाँ पर जमा होगा ईवीएम मशीन, वहाँ के जो भी कर्मचारी होंगे वह इन्हें 1 बाय 1 मिलाएंगे। आपका बूथ नंबर आपको दिया गया, सभी जितने भी तरह का जो आपको दिया गया था मशीन के साथ, उन सभी का दस्तावेज इसमें होगा, जिसे हम 1 बाय 1 मिलाते हुए तब आपका पहले घोषणा को देखा जाएगा। पीठासीन अधिकारी की घोषणा की मांग की जाएगी। जी हाँ, खुला लिफाफा में इसे रखना है और इसे जाते ही सबसे पहला मांग यह होगा। फिर दूसरा हो गया पीठासीन अधिकारी की डायरी। दूसरा, पीठासीन अधिकारी की डायरी की मांग की जाएगी। घोषणा के बाद उस बिंदु में टिक लगाते हुए दूसरा पीठासीन अधिकारी की डायरी की मांग की जाएगी। यह भी खुला लिफाफा में होगा, जिसे बिंदु बार वहाँ पर गहन चेकिंग की जाएगी। पूरे एकदम बिंदु बार इन सभी का दस्तावेज का गहन चेकिंग किया जाएगा। इसके बाद तीसरा आते हैं विजिट सीट, आगंतुक प्रपत्र विजिट सीट को मांगा जाएगा और उसे 2 प्रति में विजिट सीट का भी चेक होगा 1 बाय 1 दोनों सीट को। इससे भी गहन जांच के आधार पर खुला लिफाफा में आपसे मांग की जाएगी। चौथा आपसे मांगा जाएगा मॉक पॉल प्रमाण पत्र, जो 5 बिंदुओं में अलग अलग भरा जाना है। इस मॉक पॉल प्रमाण पत्र की मांग आपसे की जाएगी। ये सारी की सारी दस्तावेजें खुले लिफाफे में रहेंगे और ये सभी की मांग की जाएगी, जिसे 1 बाय 1 मिलाया जाएगा। वहाँ के जो भी अधिकारी होंगे कलेक्टिंग सेंटर में, वो सभी को मिलाएंगे। अगला बिंदु है दर्ज मतों का लेखा प्रपत्र प्रारूप 17C। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सारे दस्तावेजों के बारे में मैंने वीडियो में 1 बाय 1 पहले बता चुका है कि किस तरह से इन्हें भरना है और इसमें किसी तरह की गलतियां ना हो, जिससे हमारा समय बहुत जल्दी से हमारा ईवीएम जमा हो जाए, हमें परेशानी ना हो और रात भर जगना और रात भर की टेंशन ना हो। क्योंकि इसमें से कोई भी यदि प्रपत्र आपका अधूरा है, गलत भरा हुआ है, तो आपको वापस लाइन से किया जाएगा और पुनः आपको भरने में टाइम लगेगा। आपको प्रारूप दिया जाएगा और यह भरते भरते बहुत सारे पीठासीन पदाधिकारी को देखते हैं सुबह हो जाती है। सुबह ही नहीं, वह बैठते करके रात भर पूरा यह कार्यों को करते हैं और उसके बाद भी अधूरा रहता है और सुबह दिन भी हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा परेशानी पीठासीन पदाधिकारी के लिए होने वाली होती है। यदि इन सभी पत्रों को भर के जाएं तो हमारी परेशानी आसान हो जाती है। अगला पॉइंट है प्रेक्षण रिपोर्ट। यह भी आपसे मांग की जाएगी 16 बिंदु वाला प्रेक्षण रिपोर्ट। ये सब खुला लिफाफा में होगा, जिससे आपसे मांग की जाएगी और आपको 1 बाय 1 देना है और सभी बिंदुओं को गहन रूप से जांच करते हुए उसमें टिक लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। इसके बाद आ गया अगला 7 नंबर पॉइंट PS05 वोटर टर्नआउट रिपोर्ट। यह भी आपसे मांगा जाएगा कि वोटर टर्नआउट रिपोर्ट क्या है और इन्हें भी 2 प्रति में आपको गहन जांच करते हुए इस सभी बिंदुओं को खुला लिफाफा होगा, जो आपको ईवीएम जमा करने से पहले वहां पर रिसीव करने वाले व्यक्ति, वहां के जो पदाधिकारी होंगे, उनको आपको देना होगा। इसके साथ ही आपका हो गया प्रारूप M21 चालान। यह चालान जो है उसमें पूरी प्रक्रिया रहती है कि आपने क्या क्या लिया और क्या क्या वापस किया। इस चालान में टिक लगाएंगे और रिसीविंग के रूप में आपको चालान से ही 1 प्रति साइन करके वापस की जाएगी। तो इन यदि 8 बिंदुओं के सभी प्रपत्रों को
माइन्यूटली ध्यानपूर्वक भरा जाए तो आसानी से आप ईवीएम जमा कर लेंगे और ईवीएम जमा करने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ना तो कोई त्रुटि होगी। तो इन सभी प्रपत्रों को बिना काटापिटी किए हुए माइन्यूटली कंसंट्रेट होकर के भरना है। और इलेक्शन के दिन बहुत सारे ऐसे कार्य भी होते हैं जो हमें उस समय में किया जाता है, जैसे 7 से 9 के बीच, 9 से 11 के बीच, 11 से 1 के बीच, 1 से 3 और 3 से 5, फिर 6 बजे तक का। उसमें हमें पोलिंग एजेंट से भी साइन करवाना होता है। तो इस सारे प्रपत्रों में जहाँ पे पोलिंग एजेंट की साइन की आवश्यकता होती है वहाँ पर आप साइन करवा लें। और इस तरह से आप इन 8 बिंदुओं वाले जितने भी दस्तावेज है उन्हें आसानी से आप भर के सुरक्षित अपने पास अलग से रख ले, क्योंकि यही मांग की जाएगी। इसके साथ ही हम आते हैं कि दूसरा मांग क्या होगा आपसे। तो मतदाता रजिस्टर सील बंद लिफाफा जो P2 के पास होता है, जिस पर वोटिंग होती है, वह मतदाता रजिस्टर का सील बंद लिफाफा उसके लिफाफे में रखकर और पैक किया हुआ सील बंद, यह भी आपसे मांगा जाएगा कि मतदाता रजिस्टर का लिफाफा कहाँ है, सील बंद, तो इसे भी आपको निकाल कर देना होगा। इसके साथ ही अगला हो गया कि मॉक पॉल पर्ची लिफाफा जो काला पैकेट है इसको भी सील बंद करके रख लें। यह भी आपसे मांगेगा कि आपका मॉक पॉल का लिफाफा किधर है, उसे दिखाइए, दीजिए। तो आपको यह काला पैकेट में से पर्ची डाले हुए हैं, यहाँ पर बोल रहे हैं कि सील बंद, यानी ये दोनों आपका सील्ड होगा, बंद किया होगा गोंद और सील करके, ये दोनों लिफाफा आपसे मांगा जाएगा। जबकि ऊपर वाला सभी खुला लिफाफा होगा और सभी लिफाफा को आपसे मांगा जाएगा। इसके साथ ही हम देखते हैं कि अन्य पैकेट में आपका 3, 4, 5, 6 का सील बंद लिफाफा मांगा जाएगा। इतना चेक होने के बाद ही आपसे अन्य पैकेट की मांग की जाएगी, जहां पर ये अन्य पैकेट का सील बंद 3, 4, 5, 6 का सील बंद लिफाफा आपसे मांगा जाएगा। इसके साथ ही वह सभी समस्त सामग्री आपको वापस करना होगा जो आपको दिया गया था। उन सभी सामग्रियों को आपको पुनः ईवीएम कलेक्टिंग सेंटर पर वापस जमा करना होगा। इस तरह से इन बिंदुओं को यदि ध्यानपूर्वक देख लिया जाए तो आपको ईवीएम जमा करने में कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, समस्याएं नहीं आएंगी और आप पीठासीन पदाधिकारी के रूप में खुशी खुशी अपने ईवीएम को जमा कर सकते हैं। जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बताया था कि पीठासीन पदाधिकारी ही मेन रोल में होते हैं, मेन हीरो इलेक्शन के यही होते हैं। इन्हीं के ऊपर कार्य और दायित्व होता है और इन्हीं के द्वारा मतदान को बखूबी संपन्न कराया जाता है। इसी शुभकामनाओं के साथ आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।